अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल फॉरेक्स ट्रेडर्स। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे, आमीन। टीम forex.pk की तरफ से वेलकम करता हूँ सबको, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो एडिशन के साथ 6 फरवरी से 10 फरवरी के दौरान मिलने वाली बेस्ट पॉसिबल टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़, टारगेटेड पॉइंट्स और वो तमाम इम्पॉर्टेंट बातें जिनकी बुनियाद पर आप बेहतर तौर पर इस हफ्ते ट्रेडिंग कर सकेंगे। और एक प्राइस सेक्शन जो वीक ट्रेडर्स हैं या फिर जो बहुत परेशान रहते हैं और जगह जगह उन्हें मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है, यकीनी तौर पर उनको भी काफ़ी हेल्प इस वीडियो से हासिल होगी। जितने भी यूट्यूब पर आने वाले लोग हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम अपडेट्स, एडवांस नॉलेज और साथ ही साथ वीकली मार्केट रिव्यू एडिशन के हवाले से आपको अपडेट्स हासिल होती रहें, जिसकी बुनियाद पर आप यकीनी तौर पर हर हफ्ते अपनी ट्रेडिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरती से, वेल मैनेज करके बड़े प्रॉफिट्स इंशाल्लाह हासिल कर सकेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकंड, इस हफ्ते के दौरान AUD न्यूजीलैंड के 2 बड़े मेजर इवेंट्स आ रहे हैं और दोनों इवेंट्स पर पॉसिबली मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और ख़ास करके AUD पर। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि टेक्निकली के साथ साथ इकोनॉमिकली भी AUD को पॉसिबली इवेंट के होने के बाद नीचे आना चाहिए। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर बैक कर सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सूरत हाल न्यूजीलैंड के इवेंट के होने पर हो सकती है, बट इवेंचुअली आना उसे भी नीचे होगा एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। यकीनी तौर पे इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि हम सिर्फ अपने तजुर्बात, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अपनी एक्सपेक्टेशंस शेयर करते हैं। कोई भी मार्केट के अंदर 100% प्रेडिक्ट किसी चीज़ को नहीं कर सकता। तो इन दोनों पेयर्स पर जहाँ पर भी जो भी ट्रेड्स आप मेरे वीडियो एनालिसिस को फॉलो करते हुए लें या फिर अपने तौर पर लें, यकीनी तौर पर इन इवेंट्स के आने से पहले आपने अपनी ट्रेड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, मैनेज करना है। आपके पास मस्ट अच्छे स्किल्स होने चाहिए कि आप ट्रेड मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से जानते हों कि किसी भी तरह की मनफी सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए क्या अवामिल होंगे जिनसे आपको गुजरना होगा। और वो तमाम फॉरेक्स ट्रेडर जो टेक्निकली कमज़ोर महसूस करते हैं ख़ुद को, मैं रिकमेंड करूँगा हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन हमारा आ रहा है। मार्च 1 से शुरू हो रहा है और उसकी रजिस्ट्रेशन फरवरी के अंदर वेरी शॉर्टली स्टार्ट होने जा रही हैं। तो वो तमाम ट्रेडर्स जो ये समझते हैं कि उन्हें मुकम्मल तौर पर इस फील्ड पर उबूर हासिल करना है, इस फील्ड को रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए, यकीनी तौर पे वो गिवन नंबर्स पे जो हमने मेंशन किए हुए हैं, व्हाट्सएप पर भी, मोबाइल नंबर पर भी और हमारी ID पर भी प्राइवेट मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस हफ्ते के मार्केट रिव्यू एडिशन की तरफ। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द थिंग्स व्हाट वी हैव दिस वीक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड USD को। न्यूजीलैंड USD में एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन जो मैं देख रहा हूँ मार्केट को, जो पूरी सिम्टम बनती हुई आ रही है, और मैंने काफ़ी ओल्ड ट्रेंड लाइन को यहाँ पर पकड़ा है इस दफ़ा, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ पर थोड़ा और मज़ीद ऊपर आना चाहिए अराउंड 390 जोन। और 390 के जोन में आने के बाद मार्केट अगर आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर देती है तो यकीनन ये कैंटरिंग, याद रखिएगा कि यह आपकी जो ट्रेड होगी वो काउंटर ट्रेड होगी, और इस पे आपको छोटे प्रॉफिट के साथ बाहर निकल कर आना होगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जोन भी मौजूद है हमारा। प्रीवियसली मार्केट रिस्पेक्ट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर खूबसूरती से। ट्रेंड लाइन भी लॉन्ग टर्म यहाँ पर हमारी एक कॉन्फ्लेंस का काम करती हुई नज़र आएगी। और तीसरा, यहाँ पर प्राइस एक्शन सिग्नल भी हमें मिलेगा। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मार्केट इस हफ्ते 380 के जोन में पहुँचती है, 390 और जोन में पहुँचने के बाद आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा होंगे। ख़ास करके प्रीवियस हाई और प्रीवियस मार्केट के अंदर जो लो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपका पोटेंशियल टारगेट होना चाहिए पहला हासिल करने के लिए। और अगर ये भी मार्केट दे देती है आपको, तो फिर मार्केट नीचे आपको 050 के जोन तक जाती हुई नज़र आएगी। बट ख्याल रखिएगा, ये ट्रेंड के साथ मिलने वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट अपना जो मोमेंटम है वो चेंज कर चुकी है और बुलिश मोमेंटम डेवलप हो रहा है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि अगर ये अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आपको मिलती है तो वो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड CHF। न्यूजीलैंड CHF में मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से
काउंटर जोन को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है मल्टीपल टाइम्स, ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है मल्टीपल टाइम्स। इतना आसान नहीं होगा इसका इन दोनों रुकावटों को अबूर करना अनटिल अनलेस के जब इवेंट होगा इस हफ्ते 8 फरवरी। अगर इवेंट होता है और इस इवेंट की वजह से मार्केट थोड़ा हाई वोलेटाइल होती है और ऊपर अगर वो कोई फ्लैश करती है मार्केट, तो वो एक अलग बात है। बट रेस्ट ऑफ अदर टेक्निकली इस बात की एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है कि मार्केट इन दोनों को ब्रेक करेगी। यकीनन यहाँ पर अगर आपको कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी जिस तरह लास्ट हफ्ते मिली एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस और मार्केट ने बेरिश मूव लिया, उसी तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस हफ्ते भी अगर मार्केट यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको बनाकर देती है तो यकीनन आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, मैं तमाम फॉरेक्स ट्रेडर्स को आगाह करना चाहूँगा कि हम डेली पर लेवल्स को मेंशन करें, आपके लिए जोन्स को मेंशन करें या H4 पे मेंशन करें। आप डेली पे अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो उसको आप H4 पे भी ट्रेड कर सकते हैं, H1 पर भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको सिग्नल छोटे टाइम फ्रेम पर मिलते हैं और आप छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं। दूसरी तरफ अगर हम H4 पर एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट के तो आप H4 और H1 पे ट्रेड कर सकते हैं, डेली पर नहीं जाइएगा। थोड़ा सा मोहतात रहिएगा इस हवाले से। लेकिन जो ट्रेडर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं यकीनी तौर पर उनके लिए भी ये तमाम एनालिसिस बहुत यूजफुल हैं। वो छोटे टाइम फ्रेम पर भी जोन्स को लगाकर और तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बयान किया गया है उनको समझते हुए यूटिलाइज किया जा सकता है। सो इस हफ्ते यहाँ पर भी ये ख्याल रखा जाए कि ये काउंटर ट्रेड्स ही होगी। यहाँ पर आप यकीनी तौर पे जो अपॉर्चुनिटी पिक करेंगे उस पर आपको याद रखें, ट्रेंड के साथ जब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है प्रॉफिट बड़ा लेने का मौका मिलता है, आपको इजी प्रॉफिट लेने का मौका मिलता है। और जब आप काउंटर ट्रेड की तरफ जाते हैं या रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है और छोटे प्रॉफिट के साथ बाहर निकल कर आना अक्लमंदी का सबूत होता है। ये ख्याल रखिएगा अगर यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो पहले आपका टारगेट मेंशनल पॉइंट लास्ट लो जो हमें नज़र आ रहा है इस मकाम पर होना चाहिए, लास्ट हाई पर होना चाहिए। ये अगर दोनों पॉइंट्स ब्रेक होते हैं, निकलते हैं, तो फिर मार्केट आपको नीचे ट्रेंड लाइन की तरफ जाती हुई 050 तक जाती हुई नज़र आएगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUD न्यूजीलैंड। AUD न्यूजीलैंड में लास्ट हफ्ते के दौरान हमने जो प्रिडिक्ट किया था मार्केट ने एब्सोल्युटली हमारी तवक्कुआत के मुताबिक काम किया है। अगेन नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर यहाँ पर एट द मोमेंट मार्केट सिग्नल बना रही है बट ये जोन से थोड़ा दूर है, 560 का हमने जो पोटेंशियल जोन मेंशन किया हुआ है वहाँ से दूर है। या तो अब आपके पास दो चीज़ें हैं क्योंकि दोनों जो बड़े इवेंट्स हैं वो इन्हीं दोनों करेंसी के इस हफ्ते आ रहे हैं, इसलिए और पहले AUD का आएगा और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि AUD यकीनन कमज़ोर होता हुआ पॉसिबली नज़र आ सकता है इस हफ्ते के दौरान, टेक्निकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, आप इसको भी पिक कर सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं ख़ुद को तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मार्केट को पुल बैक करने दें। और मार्केट अगर 560 के जोन के आसपास कहीं पर भी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको अगेन बना कर देती है, ख्वाह वो छोटे टाइम फ्रेम पर बना कर दे, तो यकीनन आपको उसके साथ जाना चाहिए। इस हफ्ते सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, इसकी कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUD यूरो AUD। यूरो AUD पे मार्केट जो कंसोलिडेशन फेज एक लंबे टाइम से 2016 के दौरान चलाती हुई आ रही है, फाइनली उसको ब्रेक करने की मार्केट ने कोशिश की है और मार्केट शॉर्ट टर्म नीचे हमारा जो लेवल है 975 का वहाँ जाती हुई नज़र आ रही है, टकराती हुई नज़र आ रही है वेरी क्लोजर। एट द मोमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ पर आपको कोई भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काउंटर अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पर आपको मिलेगी तो उसके कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। नाउ अगर आपको यहाँ पर बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऐसी बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है जो मिनिमम इस जो हमने मेंशन किया हुआ है 100 का 1.4100 की जो लाइन हमने मेंशन की हुई है जोन की लेवल की, अगर इसके ऊपर आकर कैंडल क्लोज होती है तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि बाय अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। आपको यकीनन मार्केट से एक रीज़नेबल प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिलेगा 100 से 150 पिप्स के दौरान यूरो AUD पर। लेकिन अगर आप देखते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करती है, मज़ीद नीचे जाना शुरू हो जाती है, तो यूरो AUD पर इस हफ्ते ट्रेडिंग करने में मोहतात रहिएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUD JPY। AUD JPY बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन के फेज़ में, इस मूड में है जहाँ पर मौजूद है, बहुत पावरफुल एरिया है और वो रिएक्ट करता हुआ भी बहुत पावरफुल नज़र आ रहा है। कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी अगर आपको यहाँ पर मिलती है मंडे को, तो H4 के टाइम फ्रेम पर मिले, डेली पर मिले, बड़ा दिल करते हुए आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं और उम्मीद है इस बात की कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम बिग इवेंट से पहले अपनी ट्रेड्स को
मैनेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी भी तरह की मनफी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो आपको बड़े नुकसान से ना गुजरना पड़े। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ में मार्केट एज पर अवर एक्सपेक्टेशन जो हम लास्ट वीक कंसीडर कर रहे थे वहीं पर आकर फाइनली अब मार्केट रुक रही है। ये लेवल पहले मार्केट में खूबसूरती से काम करता हुआ नजर आ रहा है रेजिस्ट करने के बाद। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए अगर कोई भी यहाँ पर बुलिश एविडेंस आपको मिलता है तो मार्केट आपको पॉसिबली बाइंग मोमेंटम के साथ लीड करती हुई यूएसडी सीएचएफ में नज़र आएगी। पहला पोटेंशियल टारगेट आपका होना चाहिए जो लास्ट आपको लोज नज़र आ रहे हैं, जिसके मुताबिक आपका टारगेट 050 तक होना चाहिए, तकरीबन 050 तक आपका टारगेट होना चाहिए पहला। और अगर मार्केट उससे भी निकलती है तो यकीनन फिर आपको मार्केट लास्ट हाई और इवन 300 के जोन तक जाती हुई नज़र आ सकती है। बट ख्याल रखिएगा, जब तक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ना मिले तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। H4 के टाइम फ्रेम पर मिले, डेली पर मिले, H1 पे मिले, तीनों सूरतों में आप उसको बाय अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैट जेपीवाई। कैट जेपीवाई पर भी बहुत टाइट कंसोलिडेशन चल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर। स्टिल जो सूरत हाल है और जो डेली का जो मोमेंटम है वो हमें जो बता रहा है उसके मुताबिक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर यहाँ पर आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है 86 के जोन के अंदर, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको H4 या H1 पे मिलती है, यकीनन आपको पिक करने के साथ एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका इस हफ्ते के दौरान मिल सकता है। कैट जेपीवाई पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अपने हैंड्स को ओपन रखना चाहिए और कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर 86 के जोन में मिलती है तो यू मस्ट पिक दैट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीबीपी न्यूजीलैंड। जीबीपी न्यूजीलैंड में मार्केट इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने बेयरिश ट्रेंड के साथ प्रेजेंट कर रही है, वाज़ेह तौर पे खूबसूरती से बेयरिश ट्रेंड मूव आउट कर रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट आपको 1.6800 के जोन में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, कीप इन माइंड, इस बात का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन उसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद होंगे। 1 आर हासिल करने के लिहाज से जितना आप एसएल रखेंगे उसी के लिहाज से उतना टीपी हासिल करने के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है जीबीपी न्यूजीलैंड पर। और एट द सेम टाइम जो पोटेंशियल आपका टारगेट होना चाहिए हासिल करने का वो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को देखते हुए आप अपना टीपी और एसएल सेट कीजिएगा। यकीनी तौर पे इस हफ्ते एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिल सकता है अगर मार्केट आपको 800 के जोन पे आसपास आकर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दे तो यकीनन इस हफ्ते उसको पिक करने पे जीबीपी न्यूजीलैंड में अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिलेगा। जीबीपी यूएसडी पर जो हमने एक्सपेक्टेशन लास्ट वीक शेयर की थी, मार्केट ने उसी तरीके से काम किया है, बेयरिश अपॉर्चुनिटी बनाकर प्रॉफिट देने की तरफ भी हमें लेकर आई और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हफ्ते के दौरान मार्केट मजीद नीचे जा सकती है और उसका जो पहला पोटेंशियल टारगेट होगा वो हमें लास्ट लो जो नज़र आ रहा है 350, वहाँ तक मार्केट पॉसिबली इस हफ्ते के दौरान जाती हुई नज़र आ सकती है। और दूसरी तरफ ये कि वो ट्रेडर्स जो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं उन्हें इंतज़ार करना होगा कि मार्केट पुल बैक करे और अगर 1.2680 के जोन के आसपास आकर कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको डेली या H4 के टाइम फ्रेम पर बनाकर देती है तो फिर आप उसके साथ अगेन मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ शामिल हो सकते हैं। आपको एक अच्छा प्रॉफिट बाय करने का, एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका मार्केट से इंशाल्लाह मिल सकता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो न्यूजीलैंड। यूरो न्यूजीलैंड पे मार्केट इस वक्त काउंटर जोन के अंदर मौजूद है जहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लास्ट वीक हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो भी मार्केट ने फुलफिल किया, बुलिश अपॉर्चुनिटी बनी, मार्केट ने 1 आर लेने का मौका दिया। एज वी सेड फ्यू मिनट्स बिफोर कि काउंटर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर 1 आर लेकर बाहर आना ही अक्लमंदी होती है। बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में समटाइम्स ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा होता है 60-80 पिप्स 150 पिप्स वो हम ज़ाया कर देते हैं टू एक्सपेक्ट 2 आर 3 आर। तो इसलिए ट्रेंड के साथ चलते हुए आप बड़े प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काउंटर ट्रेड्स में छोटे प्रॉफिट्स के साथ बाहर आना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर काउंटर अपॉर्चुनिटी हमें अगेन मिल सकती है, मार्केट हमारे जोन को 700 के रिस्पेक्ट करने की तरफ आ रही है। सो वी कैन अगेन एक्सपेक्ट कि अगर यहाँ पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मंडे ट्यूसडे के दौरान मिलती हुई नज़र आती है तो उस बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको यकीनन एक अच्छा प्रॉफिट में भी पॉसिबल कि इस हफ्ते प्रीवियस वीक से ज़्यादा प्रॉफिट लेने का मौका आपको यूरो न्यूजीलैंड पर मिल जाए, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो कैट। यूरो कैट पे मार्केट कंसोलिडेशन मूड में नज़र आ रही है मुकम्मल तौर पर, बट इसमें हम H4 के टाइम फ्रेम पर टारगेट करेंगे कि मार्केट अगर आपको 870 के जोन में
कोई भी अपॉर्चुनिटी बनाकर देती हुई नज़र आती है, इसके आसपास या इसके अंदर आने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। उसमें आपको यकीनन अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। अभी मार्केट जहां मौजूद है, मैं ये समझता हूं यहाँ पर मार्केट को थोड़ी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऊपर निकलना इतना आसान सफ़र नहीं होगा, मार्केट को नीचे रिट्रेस करना होगा एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस। और दूसरी तरफ अगर मार्केट ऊपर जाती हुई आपको नज़र आती है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस हफ्ते में कोई हमें एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अगर 270 के जोन तक पहुंचेगी तो मे बी उसको यहाँ तक पहुंचने में 3-4 दिन लग जाएंगे। सो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस हफ्ते हम जो टारगेट करेंगे यूरो कैट पे, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी को करेंगे। अगर मार्केट 870 के जोन में आकर कोई अपॉर्चुनिटी आपको देती है तो यू शुड गो ऑन। नेक्स्ट यूरो यूएसडी पे मार्केट प्रीवियसली हमारा ये जोन दो दफ़ा मल्टीपल रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस लेकर रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत प्राइस एक्शन सिग्नल बना भी दिया है मार्केट ने। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट को टेक्निकली यकीनन कामयाब होना चाहिए और मार्केट को नीचे आना चाहिए 560 के जोन तक नीचे आसानी से नज़र आना चाहिए इस हफ्ते के दौरान जाते हुए। बट एट द सेम टाइम कीप इन माइंड वन थिंग, डॉलर इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि डॉलर दबाव का शिकार है। डॉलर जब दबाव में होता है तो यकीनी तौर पे कंसोलिडेशन ज़्यादा आ जाती है। अगर यूरो जान मारेगा तो जो यूरो इस जोन को तोड़ भी सकता है, लेकिन अगर यूरो जान नहीं मारेगा तो कंसोलिडेशन देखने के अंदर भी नज़र आ सकती है। इसी वजह से मैंने इस हफ्ते ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस हफ्ते गोल्ड की ट्रेड को ना ही देखा जाए, बिल्कुल ना देखा जाए, ना बाई के लिए ना सेल के लिए। गोल्ड को बिल्कुल इस हफ्ते के दौरान अवॉइड कर देना बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली अगर हम देखें तो बेरिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मौजूद है। मार्केट 560 तक लीड करती हुई नज़र आ सकती है और ट्रेंड के साथ मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, तो यकीनन इसके कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा मौजूद होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUDCHF। AUDCHF में लास्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट हमारे 625 के जोन तक आए और इस जोन में आने के बाद हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, बेरिश अपॉर्चुनिटी, तो उसके साथ हम जाना पसंद करेंगे। तो फाइनली इस हफ्ते मार्केट ने फ्राइडे की क्लोजिंग पर मार्केट ने हमें हमारे जोन तक पहुंचा दिया है और प्राइस एक्शन सिग्नल भी एवरेज प्राइस एक्शन सिग्नल बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। सो नाउ दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रिगर कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी के साथ मार्केट में शामिल हो सकते हैं और आपको यकीनन एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मार्केट से मौका मिलेगा। एसएल आपका मस्ट, यहाँ जो टॉप हाई आपको नज़र आ रहा है इससे 3-4-5 पे ऊपर होना चाहिए। 666 आपका एसएल होना चाहिए, ये मैंने आपको प्रिडिक्ट कर दिया है पहले। तो अगर यहाँ पर आप इस सिग्नल को लेते हैं तो, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ये काउंटर अपॉर्चुनिटी है और एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि टाइट कंसोलिडेशन अपॉर्चुनिटी है। इसकी कामयाब होने के इम्कान इसलिए ज़्यादा होंगे कि प्रीवियसली मल्टीपल टाइम ये जोन रेजिस्ट करते हुए, रिस्पेक्ट करता हुआ रिसेंट मार्केट के अंदर कंफर्टेबली नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और एट द सेम टाइम बिग इवेंट्स पर भी AUD के नीचे जाने के इम्कान मौजूद हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी मदद मिल सकती है कि जो लास्ट लोज हमें मल्टीपल टाइम नज़र आ रहे हैं, लास्ट हाई नज़र आ रहा है, यह हमें हासिल करने का मौका इस हफ्ते के दौरान मिल सकता है। बट ऑल्दो अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि इवेंट खिलाफ आ जाता है और AUD मजबूत होता है, तो यकीनन इस हफ्ते की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की सूरत में मोहतात होकर हमें इंतज़ार करना होगा, आगे नहीं जाना चाहिए मजीद किसी ट्रेड को AUDCHF पर फौरी तौर पर लेने के लिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो JPY, जो बहुत ही ज़्यादा टाइट सूरत हाल बना रहा है क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो फिर उसी तरह का रिएक्शन आपको H4 के टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा है। बट ये जोन हमारा मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, रेजिस्ट सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर कोई भी अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जो इस बनती हुई नज़र भी आ रही है लेकिन काफ़ी नीचे आकर बनी है, अगर बनती है तो यकीनन आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी पिक करने का मौका मिलेगा यूरो JPY में। अगर आप पिक करते हैं, एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी इस हमारी लेवल के ऊपर 121.70 के ऊपर आकर अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इस हफ्ते उसको भी पिक कर सकते हैं और ये मैं डेली को प्रिडिक्ट करते हुए कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 120.70 के ऊपर आकर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस आपका साथ देते हैं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी पर भी आपको प्रॉफिट लेने का मौका इस हफ्ते के दौरान मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी 121.66 के अंदर मिलती है, जिस तरह ये भी मिलती हुई भी नज़र आ रही है, तो उसमें आपको सेल करना चाहिए, आपको बेरिश
दबाव के साथ मार्केट में प्रॉफिट लेने का मौका मिलेगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रुकावटें मौजूद हैं। यहाँ पर भी लो में रुकावट मौजूद है, यहाँ पर भी लो पे रुकावट मौजूद है, यहाँ पर भी लो में रुकावट मौजूद है, और एक बड़ा लो जो बन चुका है उसमें भी रुकावट मौजूद है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी में रुकावटें आपको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ सकती हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में टाइट कंसोलिडेशन हमें H4 के टाइम फ्रेम में नज़र आ रही है। प्रीवियसली हमारा ये जोन 120-150 का जोन रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, सपोर्ट लेकर, रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, सपोर्ट लेकर, रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, सपोर्ट लेकर। इस हफ्ते के दौरान भी मार्केट ने डीप रिट्रेस करने की कोशिश करी, बट मार्केट ने अपॉर्चुनिटी बनाकर मार्केट ने प्रॉफिट लेने का मौका दिया। और लास्ट वीक मैं ये बात कह चुका था, कुछ लोगों ने प्राइवेट मैसेज करके भी मुझसे पूछा था कि सर यूएसडी जेपीवाई में क्या एक्सपेक्टेड है, तो मैंने ये बात कह दी थी कि 112 से नीचे जब तक नहीं जाती तब तक मार्केट के ऊपर उठने के इम्कानात मौजूद हैं। और आप गौर से देख सकते हैं मार्केट ने जो लो बनाया है लास्ट वीक के दौरान, वो लो बनाया है 112.04.5। इट्स मीन कि मार्केट ने लास्ट वीक 112 को ब्रेक नहीं किया। होप्स आर स्टिल अलाइव के मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, काउंटर अपॉर्चुनिटी कहलाएगी। डेली को देखते हुए यहाँ पर बुलिश अपॉर्चुनिटी ट्रेंड के साथ मिलती हुई नजर आ रही है एज पर एक्सपेक्टेशंस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके कामयाब होने के इम्कानात इस हफ्ते ज़रूर मौजूद होंगे। पहला टारगेट आपका लास्ट हाई, लास्ट लो होना चाहिए। इनको देखते हुए आप अपना टीपी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड कैट। न्यूजीलैंड कैट के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर इस हफ्ते के दौरान आपको 590 के जोन के अंदर आती हुई नज़र आती है और 590 के जोन में आपको कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो उसके कामयाब होने के इम्कानात यकीनन मौजूद होंगे। मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट करके, रेजिस्ट करके वर्क करती हुई नज़र आ रही है, रेजिस्ट करके टाइट कंसोलिडेशन के बाद वर्क करती हुई नज़र आ रही है। अगेन मार्केट ने रेजिस्ट किया है, रेजिस्ट करके मूव दिया है थोड़ा, अगेन मार्केट यहाँ पर रुक रही है, कंसोलिडेशन कर रही है। सो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर यहाँ पर 590 के जोन में पहुँचती है और पहुँचने के बाद कोई सेलिंग एंट्री आपको मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है डेली H4 या H1 के टाइम फ्रेम पर, उसको पिक करने के साथ मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका आपको मिल सकता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई पर लास्ट वीक हमने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी मार्केट ने वही फुलफिल की हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर 138.30 के जोन पे पहुंचने के बाद आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो जीबीपी जेपीवाई पर अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका इस हफ्ते के दौरान मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर मार्केट अगेन पुल बैक करती है और दोबारा इस ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचने के बाद आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो अगेन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए ट्रेंड लाइन की कॉन्फ्लेंस को देखते हुए। बट इस हफ्ते ज़्यादा इम्कानात इस बात के है कि मार्केट 138.30 के जोन से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे सकती है जिसके कामयाब होने के इम्कानात यकीनन मौजूद होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूएसडी कैट। यूएसडी कैट पे लॉन्ग टर्म हमारी ट्रेंड लाइन जो मल्टीपल टाइम प्रीवियस मार्केट के अंदर मई 2016 से चलती हुई आ रही है, रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, क्लोजली रिस्पेक्ट किया, क्लोजली रिस्पेक्ट किया और इस दफ़ा मार्केट डीप रिट्रेस करती हुई नजर आ रही है ट्रेंड लाइन को। बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको होल्ड कर सकती है और यहाँ पर अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है डेली टाइम फ्रेम पर या H4 के टाइम फ्रेम पर तो उसको लेने के साथ आपको प्रॉफिट लेने का मौका यूएसडी कैट में मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर ऐसी सूरत हाल बनती है कि कोई भी कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है, अब क्लोज बिलो अगर ट्रेंड लाइन की कैंडल क्लोज हो जाती है डेली की, तो फिर आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए, जिसपे आपको जो हमारा मेंशन्ड टारगेटिंग पॉइंट होगा वो 820 होगा, जहां पर मार्केट प्रीवियसली बहुत बड़ा मैसिव मूव टकराने के बाद सपोर्ट लेकर लेती हुई नजर आ रही है। अगर कोई भी कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। लास्ट हाई को देखते हुए, कंसीडर करते हुए आप अपना एसएल रखेंगे और अगर मार्केट यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है यूएसडी कैट में तो उसके कामयाब होने के इम्कानात ट्रेंड के साथ जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसको देखते हुए ज़्यादा होंगे। शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो डॉलर एज आई सेड कि शदीद दबाव में है, तो दोनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपने अपनी मेंटलिटी के मुताबिक डिसीजन लेना होगा कि शॉर्ट टर्म मार्केट शदीद दबाव में है, बट लॉन्ग टर्म अगर हम मार्केट को देखें तो इस बात के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं कि यहाँ पर मार्केट आपको बाइंग मोमेंटम को डेवलप करती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUD USD। AUD USD में इस मार्केट जहां मौजूद है, जिस मकाम पर पहुंच रही है, एज पर एक्सपेक्टेशन जो हमने लास्ट वीक कहा था उसी तरीके से मार्केट इस हफ्ते ऊपर जाती हुई हमें नज़र आई है।
और अगर अब मार्केट आपको 720 के जोन के आसपास कोई भी अपॉर्चुनिटी सेलिंग प्रोवाइड कर देती है, ये बहुत ही खूबसूरत जोन है हमारा, जो प्रीवियसली 2016 के दौरान मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, रेजिस्ट करती हुई नजर आ रही है, रेजिस्ट करती हुई नजर आ रही है, मार्केट रेजिस्ट करती हुई नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग जोन है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। इस वक्त अगर मार्केट यहाँ पर आपको 720 के जोन में कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो एक काउंटर अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको मार्केट से प्रॉफिट लेने का मौका मिलेगा। छोटे टारगेट के साथ बाहर आ जाना मेरी ये सजेशन होगी, बेहतर होगा। लास्ट आपको जो लो मिल रहा है ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, छोटे टारगेट के साथ आपको बाहर आना होगा, क्योंकि मार्केट का जो करंट नया मोमेंटम है वो बुलिश बन चुका है। मार्केट सेलिंग मोमेंटम को तोड़ चुकी है, तो अगर मार्केट ने बाइंग मोमेंटम को कंटिन्यू किया तो यकीनन बड़ा प्रॉफिट हासिल करने का मौका AUD USD में नहीं मिलेगा। इसलिए मोहतात अंदाज से अपॉर्चुनिटी को पिक करना चाहिए। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले आपको डेली H4 पे, ज़रूर उसके साथ जाना चाहिए, प्रॉफिट हासिल करने का मौका टेक्निकली मिल सकता है। फंडामेंटल इवेंट अगर मुतासिर करता है तो यकीनन मैं शुरू में कह चुका हूँ, उस पर आपने खुद नज़र रखनी होगी। नेक्स्ट न्यूजीलैंड JPY पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। सडनली मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर आई, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो हमारी चलती हुई आ रही है, इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पर आपको दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद कोई भी आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देती है, ट्रेंड लाइन के पास पहुंचने के बाद, अराउंड 83 के पास पहुंचने के बाद मार्केट अगर आपको कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो इस हफ्ते उसके कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा होंगे। मार्केट को 81 की तरफ जाती हुई पॉसिबली नज़र आ सकती है इस हफ्ते के दौरान, लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाइएगा। दूसरी तरफ अगर मार्केट आप ये देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी के साथ भी इस हफ्ते अब जा सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे डेली के टाइम फ्रेम पर, कीप इन माइंड H4 पे नहीं, डेली पर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और ब्रेक होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसके साथ भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी के साथ इस हफ्ते जा सकते हैं, जिसको मैं देख रहा हूँ कि वो कामयाब हो सकती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिल्वर पर मैं पॉसिबली ये फील कर रहा हूँ कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम सेलिंग मोमेंटम देख सकते हैं पॉसिबली। ऑल्दो कि ये एक हकीकत है कि अगर हम प्रीवियसली देखें तो मार्केट ने सपोर्ट ली, जिस लेवल पर मार्केट ने रेजिस्ट किया उसको मार्केट यहाँ पर इस बड़ी कैंडल के साथ ट्रांजिशनल पावर के साथ मुकम्मल तौर पर तोड़ चुकी है। बट स्टिल जब उसको हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो लॉन्ग टर्म देखते हुए कहानी बिल्कुल अलग नज़र आती है। जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो स्टिल होल्ड कर रही है और ये लास्ट बिल्कुल प्लेस है जहाँ पर वो होल्ड करती हुई नज़र आ रही है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी पिक करनी चाहिए, इसलिए पिक करनी चाहिए क्योंकि ये लास्ट मौका होगा यहाँ पर पिक करने का। अगर ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकलती है और एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन, जो मेरा नज़रिया है, अगर कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को पिक करे तो वो 1780 का SL ज़रूर रखे। 1780 का SL रखने के साथ आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर पिक कर सकते हैं जो मार्केट बना रही है। मंडे को मार्केट ओपन होने पर राइट अवे ट्रेडिंग नहीं किया करें, क्योंकि मार्केट में स्प्रेड तकरीबन तमाम ब्रोकर का बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स राइट अवे आपको प्रोवाइड नहीं करते स्प्रेड, बेहतरीन स्प्रेड, इसलिए आपने लाजमी तौर पर वेट करना है पाकिस्तानी सुबह 6 बजे तक। पाकिस्तानी सुबह 6 बजे के बाद आप सिल्वर पे अगर चाहें या किसी भी पेयर पे चाहें तो आप ट्रेडिंग अपनी कर सकते हैं। स्प्रेड नॉर्मलाइज मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स में हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इसको पिक किया जा सकता है। यहाँ पर अगर कोई भी आपको मिलती है डेली के टाइम फ्रेम पे H4 पे या आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो H1 पर भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी सिल्वर पे इस हफ्ते के दौरान मिलती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो उसको लेना चाहिए, ये सोचते हुए कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी पॉसिबली हो सकती है अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो एट द सेकेंड टाइम अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर कर फाइनली ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं। नंबर 1, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाय अपॉर्चुनिटी लें, एग्रेसिव अपॉर्चुनिटी होगी ये राइट अवे, और दूसरा ये होगा साथ साथ कि आप वेट करें, मार्केट को ऊपर जाने दें 18.36 के जोन तक। 18.36 के जोन पर जाने के बाद रिट्रेस करने दें और रिट्रेस करके ट्रेंड लाइन पर आने के बाद फिर अगर आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको टेक्निकली पकड़ सकेंगे। बट डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके बारे में हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। इस वक्त आपने दो ही अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, या तो इस लास्ट अपॉर्चुनिटी के साथ सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पर जो भी आपको मिले उसके साथ जाइए, या फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना इस हफ्ते बेहतर डिसीजन होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लास्ट 21
एनालिसिस है इस हफ्ते का हमारा 21 हमने शेयर किए हैं, जिसमें क्रूड ऑयल को हम डिस्कस करेंगे, WTI को। और क्रूड ऑयल के अंदर लास्ट वीक हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, बेरिश अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आई मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम जाकर देखें। और मार्केट ने टाइट कंसोलिडेशन को कंटिन्यू रखा, जिसे हमने डिस्कस किया था, वही कंटिन्यू हमारा जो सिलसिला है वो प्रोसेस नज़र आ रहा है। अगेन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस हफ्ते के दौरान भी हमें टाइट कंसोलिडेशन देखने में नज़र आ सकती है मुमकिन तौर पर। और मार्केट अगर आपको कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी 54 के जोन में देती है तो उसके साथ आपको यकीनन जाना चाहिए। जिनके अकाउंट्स बड़े हैं, जिनको ये पता है कि हाँ भाई इसमें नुकसान भी बड़ा होता है, प्रॉफिट भी बड़ा होता है, सिर्फ उन्हें क्रूड ऑयल पर ट्रेड करनी चाहिए। अदरवाइज मैं हमेशा मना करता हूँ कि जिनके छोटे अकाउंट्स हैं उन्हें क्रूड ऑयल पे कम से कम ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सिल्वर पे आप कर सकते हैं, सिल्वर पे छोटी लॉट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप क्रूड ऑयल पे कम से कम नहीं कर सकते। उस पर फिर डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप उसको मैनेज कर सकते हैं अपने अकाउंट साइज़ के मुताबिक। क्योंकि आप अगर एक 0.01 की लॉट लगाकर 50 पिप का टीपी या एसएल लेते हैं तो वो $5 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपने वो क्रूड ऑयल पे 50 पिप का टीपी या एसएल लिया तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर टीपी आ गया तो डेफिनेटली वो 10 के बराबर कामयाबी कहलाएगी, लेकिन अगर आपका एसएल हिट हो गया तो आप शदीद दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि जितना प्रॉफिट आप 10 ट्रेड्स के कामयाब होने पर बनाते वो आपका एक ही ट्रेड पे चला जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रूड ऑयल पर जो भी ट्रेड करे वो सेंसिबली बहुत सोच समझ कर करे। सो यहाँ पर टाइट कंसोलिडेशन इस हफ्ते भी रहने का इम्कान है पॉसिबली, अंटिल अनलेस के मार्केट 54.20 के जोन को तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर चली जाए तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। बट इस वक्त एट द मोमेंट हम जो देख रहे हैं इसी जोन के अंदर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर H1 या H4 के टाइम फ्रेम पर मिलती है तो उसके साथ जाना चाहिए शॉर्ट टर्म टारगेट्स के साथ। आई होप कि इस हफ्ते के मार्केट रिव्यू एडिशन आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि कैसा महसूस किया आपने, आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, जानने का मार्केट को बेहतर तौर पर मौका मिला या नहीं मिला। गोल्ड से इस हफ्ते अवेयर रहिएगा, ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है। और बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जो तमाम लोग नेक्स्ट हमारे सेशन को प्राइस एक्शन के एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेनिंग के सेशन को 45 डेज़ के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद अपने तमाम ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझ सकें और बहुत सारी डीपर चीज़ों के साथ साथ 5 वो बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ मेरी क्रिएटेड सीख सकें, जिसकी बुनियाद पर वो पूरी ज़िंदगी कामयाब होकर बेहतरीन प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो यकीनी तौर पर आप उसके लिए प्राइवेट मैसेज करें या गिवन नंबर्स पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको आगाह किया जाएगा डिटेल्स के हवाले से। बाकी सब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।